नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर है प्रॉपर्टी गुरु का एक और ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए। मॉनसून की देश में शुरुआत हो चुकी है, इसलिए बारिश की फुहारों के साथ ये भी कुछ बारिश की फुहारों जैसा नया एपिसोड, जहां होंगे आपके सवाल और उनके देंगे हम जवाब। ढेर सारी बातें होंगी रियल एस्टेट के बारे में और आज हमारे साथ ये सारी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और दर्शकों के सवालों से पहले, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप देश भर के बड़े हिस्से में इस समय मॉनसून दस्तक दे चुका है, तो अब मॉनसून से तो मौसम सुहाना होता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे, समझना चाहेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है। आप देखिए, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते बढ़ते जो जहां मौजूद थे वहां से करीब 1% ऊपर चले गए हैं। हालांकि बिक्री लगातार जारी है पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक, लेकिन क्या अब जो ये इंटरेस्ट रेट रिवीजन हुआ है और 1% एक बड़ा साइज होता है, एक बड़ी ईएमआई में आपके गैप आएगा या कह लीजिए कि वो बढ़ जाएगी एक काफी बड़े अमाउंट से, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा जो लोग लोन लेके घर खरीद रहे थे? जी विपिन जी, देखिए, डिमांड को मॉडरेट करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट या मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेप्स लिए जाते हैं, पर इसका इमीडिएट इम्पैक्ट अभी होते दिख नहीं रहा, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत अच्छा था। एंड जो लोगों को ये जानने की जरूरत है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में एक्चुअली जो पिछले 2-3 साल के नंबर्स रिपोर्ट हुए काफी, और लास्ट 1 ईयर मतलब रिकॉर्ड नंबर्स रहे, ये सब लार्जली पुरानी इन्वेंट्रीज क्लियर हो रही थी इन बिल्डर्स अक्रॉस सिटीज। हजारों हजारों अपार्टमेंट्स उनके पास अवेलेबल थे एंड मोस्टली ये सब एडवांस प्रोजेक्ट थे, तो जो अब रेडी टू मूव इन या अगले 1-1.5 साल में रेडी टू मूव इन हो जाएंगे, उस तरह के प्रोजेक्ट्स में बहुत तेजी से सेल हुआ। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ सिटीज हैं जहां हमें सप्लाई कंटिन्यूअसली ऐड होते हुए दिख रही है, और कई सिटीज हैं जहां पे सप्लाई बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रही है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऐड हो रही है, जैसे कि बेंगलोर। नोएडा में आप जानेंगे, मतलब वहां इतने इश्यूज रहे रियल एस्टेट को लेके कि वहां की अथॉरिटीज बहुत कंजर्वेटिव हो गई जी। नोएडा में एक भी नया रेरा सर्टिफिकेट या रेरा अप्रूवल नहीं मिल रहा है प्रोजेक्ट्स को। तो कुछ भी लार्ज स्केल डेवलपमेंट इन सब शहरों में अनाउंस हुए हुए रेजिडेंशियल में भी 5 से 6 महीने हो चुके हैं। तो एक तरफ ये है कि हम डिमांड मॉडरेशन की तरफ काम कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हमारे को सप्लाई भी इतनी क्रिएट नहीं हुई है। पर रियल एस्टेट में बिजनेस में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनको बिजनेस करना है, एंड हर एक डेवलपर अपने ड्राइंग बोर्ड पे है कि कहाँ क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करे। और अब आप देख भी रहे हैं, प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ बैंगलोर बहुत तेजी से मुंबई में अपने कदम बढ़ा रहा है और काफी बड़ी 3 या 4 प्रोजेक्ट्स से उन्होंने लॉन्च किया है मुंबई में। प्रेस्टीज नोएडा में भी आ रहा है। तो प्रेस्टीज सिर्फ एक नाम मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, बाकी ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो अब अपनी सिचुएशन, अपनी कैश फ्लो सिचुएशन को देखते हुए और अपनी एक्सपेंशन प्लान्स को देखते हुए मल्टीपल सिटीज में ऑपरेट करेंगे। जी, राइट। तो ये अच्छे साइन है कि कुछ बढ़िया डेवलपर्स देश भर के जो पर्टिकुलरली या तो साउथ में काम करते थे, दूसरे इलाकों में, वो दूसरी जगह अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। आप सारी इन्वेंट्री इस समय ऑलमोस्ट निकल चुकी है। हाँ, साइकिल रिवाइज जरूर हुई है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की, लेकिन उसका कितना फर्क पड़ेगा ये देखना होगा आने वाले वक्त में। 1%, बहुत सारे जानकारों को ये भी मानना है कि 1% उतनी बड़ी इंक्रीज भी नहीं है कि वो घर खरीदने से लोगों को रोके, क्योंकि आज भी रियल इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से काफी नीचे हैं जो आपके लिए एक अच्छा स्कोप बनता है। तो चलिए, आने वाले महीनों में क्या नंबर्स आते हैं ये देख के पता चलेगा। लेकिन अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। नितिन वायकुल साहब अब हमारे साथ से पिंपरी चिंचवड़ से हमें कॉल कर रहे हैं। नितिन साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? नमस्ते सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। मेरा सवाल ये है कि मैं एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ जो रेडी टू मूव और नियरिंग पोजीशन हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, नियर बाय टू निगड़ी, लाइक रावेत, ततौड़े और वाक्कड़ एरिया इन पिंपरी चिंचवड़ एरिया। ठीक है। एंड एक्सपेक्टिंग गुड एप्रिसिएशन इन कमिंग डेज और ईयर्स। मेरा बजट है 35 to 40 lakhs फॉर 1 BHK और 2 BHK। एंड मेरी एनालिसिस की हुई है, आई एम फीलिंग सो द ऑलरेडी रेट्स आर एट सैचुरेशन मोड। इज इट ट्रू और व्हाट? जरूर, अच्छा सवाल है आपका। तो एक तो निवेश करना चाहते हैं आशीष जी, 30 से 40 लाख का बजट रखते हैं, एरियाज इन्होंने डिफाइन किए, आप कहाँ कहाँ ये देख रहे हैं, निगड़ी, रावेत और उसके आसपास में, और
एप्रिसिएशन अगले 4-5 साल में इनकी नज़र में रहने वाला है, तो सब कुछ मिला जुला के क्या इनके लिए सलाह रहेगी? जी विपिन जी, जो इन्होंने एरियाज नाम लिया, मतलब बेसिकली इन्होंने आई थिंक सेंटर पॉइंट बनाया निगड़ी, जो पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड़ एरिया में पड़ता है। वहां पे तो इस बजट में कुछ नहीं आएगा, काफी एक्सपेंसिव लोकेशन है, सेंटर ऑफ टाउन है पिंपरी चिंचवड़ का। बट इन्होंने रिसर्च अच्छी करी है कि रावे, तथावड़े, इन सब एरियाज में जो बेसिकली पुणे वेस्ट और पिंपरी चिंचवड़ के भी वेस्ट में और ये मुंबई हाईवे के साथ लगे हुए एरियाज हैं, यहाँ पे इनको ऑप्शंस कुछ मिल सकते हैं। जैसे रोहन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं या फिर महिंद्रा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बट महिंद्रा तो काफी अर्ली स्टेजेस में होगा। फिर ये हिंजेवाड़ी के अंदर भी देख सकते हैं, 40 लाख रुपए के आसपास इनको बजट चाहिए होगा 1 बेडरूम का। रेट सैचुरेशन पे है नहीं है ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बट ये जरूर है कि मार्केट में जो 2 साल पहले रेट था और जो अब रेट है उसमें काफी फर्क है और अच्छी अप्रिसिएशन हुई है। बट आने वाले दिनों में एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन बनाई जा सकती है, स्पेशली जो रेडी या नियर रेडी प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज इनकी जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, इनकी अभी काफी शॉर्टफॉल है मार्केट के अंदर। फिर भी थोड़ा इनको बजट मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ाना होगा। और वेस्ट पुणे जो एरियाज हैं, बिकॉज आईटी कंसंट्रेशन हिंजेवाड़ी में इतनी ज्यादा है और बढ़ रही है बहुत तेजी से, बानेर, वाकड़ वगैरह में। इनफैक्ट हम सुन रहे हैं कि गूगल ने अनाउंसमेंट भी करी कि गूगल अपना सेंटर लेके पुणे में आ रहा है। अभी तक उनका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस सच पुणे में नहीं था। वो कहाँ आ रहा है अभी, वो सवाल किसी को, मतलब उसका आंसर अभी किसी को पता नहीं, पर मोस्टली हमारे गैस है कि वो वेस्ट पुणे में आएगा। तो ऐसे कॉर्पोरेट्स, लार्ज आईटी कंपनीज भी अब पुणे की तरफ ध्यान दे रही हैं। पहले ही गोल्डमैन सैक्स एंड बार्कलेज एटसेट्रा बहुत सारे आईटी पार्क्स वहां पे हैं जी। तो उस हिसाब से पुणे एक अच्छी पोटेंशियल ऑफर करता है। और पुणे का जो वेस्ट है वो मुंबई से काफी इन्वेस्टमेंट होती है, तो एप्रिसिएशन पोटेंशियल है। और एरियाज इन्होंने जो बोले, यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट 1 बेडरूम 40-45 लाख तक में मिलेगा। अदरवाइज वो हिंजेवाड़ी के थोड़ा अंदर भी जा सकते हैं और वहां पे एकदम आईटी पार्क्स के प्रॉक्सिमिटी में इनको कुछ प्रोजेक्ट, जैसे लाइफ रिपब्लिक उल्टे पाटिल का है, ऐसे कुछ और प्रोजेक्ट्स इनको मिल सकते हैं। नितिन जी के लिए हो गई सलाह। अब फरहान साहब हैं हमारे साथ, फरहान शमसी मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। फरहान साहब नमस्कार, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? जी सर, मेरा सवाल ये था कि मैं जो है मतलब अपने खुद के रहने के लिए एक 1 BHK फ्लैट देखा था, ये अपना वसई से बोईसर तक। मेरा बजट जो है मतलब 20 लाख के अंदर, आप कोई बेटर सजेस्ट कर? ओके, बोईसर, पालघर, वसई, इस इलाके में आप एक खुद के इस्तेमाल के लिए घर देखना चाह रहे हैं, लेकिन रेडी पोजीशन चाहिए। 20 लाख तक का बजट रखते हैं फरहान साहब। आशीष जी, क्या मुमकिन होगा 20 लाख रुपए में इन इलाकों में घर मिलना? 1 BHK 1 RK ही सही? हाँ, 20 लैक्स में जरूर मिल सकता है। जैसे कि वैल्यू बजट हाउसिंग ने एक प्रोजेक्ट वहां कंप्लीट किया था पालघर में, वो इस रेंज में था। पर इन मतलब रीसेल में इनको कुछ मिल जाए। महिंद्रा ने एक बहुत पहले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मे बी वहां पे वो ट्राई कर सकते। टाटा ने भी मतलब लॉन्च किया था। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक समय में 5-8 लाख रुपए में अपार्टमेंट मिल रहा था। अदरवाइज वहां के एक लोकल डेवलपर है, आगामी करके, आगामी नाम है उनका, तो वो वहां पे प्रोजेक्ट्स करते हैं। उनके यहाँ पे शायद कुछ इनको मिल जाए। टाटा, महिंद्रा, हैप्पीनेस्ट, इनके और थोड़े से उस एरिया के हिसाब से प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो सब 30 लाख के ऊपर ही शायद स्टार्ट होते हैं। तो ये जो 3-4 नाम मैंने बताया, इनमें पुराने प्रोजेक्ट्स में भी इनको कुछ रीसेल में मिल जाए। अदरवाइज जहाँ जो वहाँ के लोकल डेवलपर्स हैं वहां पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे अनिल राणा और आप कॉल कर रहे हैं राजधानी नई दिल्ली से। राणा साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या मदद कर सकते हैं हम आज आपकी? नमस्कार सर। सर एक 2 BHK फ्लैट लिया था मैंने अंचल हेल्थ पार्क, गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेस में, गुड़गांव सेक्टर 103 में। ओके। 5 साल पहले ही मैंने बुकिंग ली थी। पोजीशन हालांकि इसका नहीं मिला है, पिछले 3-4 साल से सिर्फ यही सुन रहे हैं कि विदिन 6 मंथ्स, विदिन 1 ईयर मिल जाएगा। मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था 4,550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 1361 स्क्वायर फीट है ये। मेरा जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें एप्रिसिएशन का कितना स्कोप है और इसका पोजीशन एक्सपेक्टेड कब तक लग रहा है? अच्छा, आपने कभी विजिट किया सर साइट जाके? मैं विजिट किया है, अभी कोविड के चलते बहुत ज्यादा विजिट नहीं हुआ, पर मैं करीबन 1 साल पहले भी विजिट किया था। तो जो स्टेटस था, कंस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट है,
लेकिन जो फर्निशिंग का काम है, जो टाइल्स हैं या बाउंड्री वाला वर्क है, वो सब अभी चल रहा था। कभी मैंने गूगल पे सर्च मारा था तो उसके अंदर भी बाउंड्री वर्क हो गया है, लेकिन अभी भी फर्निश नहीं हुआ है ये। स्केलेटन आप कह रहे हैं खड़ा हुआ है और इंटरनल्स बाकी हैं, जो कि करीब करीब 40% के आसपास बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट का, राइट? तो आप कह रहे हैं कितने अप्रिसिएशन की गुंजाइश है और कब तक की आपके हाथ में आ सकता है? जरूर आशीष जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी विपिन जी, अंसल हाईलैंड प्राग जैसे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, ये एक स्टक प्रोजेक्ट रहा है और इसको लास्ट ईयर स्वामी फंड से फंडिंग भी मिला है। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत होने लगा है। बाकी जिस लोकेशन में ये है, लोकेशन अनडाउटेडली एक बहुत ही अच्छी अपकमिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड वाली लोकेशन है। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे रीजन, जिसके बारे में हम गुड़गांव की रियल एस्टेट की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे की डिस्कशन हमेशा होगी ही। वहां पे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो टाइमली चल रहे हैं, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है या होने वाली है, उनका आज की डेट में इस रीजन में जहां पे ये 103 सेक्टर बोल रहे हैं, उसके आसपास का जो ऑनगोइंग रेट है वो 8-9 हजार रुपए। और कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं, जैसे शोभा है, टाटा है, ये लोग, शाहपुर जी है, तो ये 9 से 10 हजार की रेंज में जा चुके हैं। क्या अंसल हाईलैंड पार्क उतना बड़ा गैप ब्रिज कर सकता है? ये डाउटफुल है, गिवन जो प्रोजेक्ट के साथ एक हिस्ट्री एसोसिएटेड है। पर कंप्लीशन हो जाना इन इटसेल्फ इज अ बिग स्टेप। अगर वो हो जाता है तो इनको कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट और 8-9 हजार के बीच का रेट मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो द्वारका एक्सप्रेस में एक ऐसी लोकेशन हो गई जो गुड़गांव वालों के लिए नहीं है। दिल्ली से लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं और उनके लिए ये 1.5-2 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत मायने, मतलब एक ऐसी वो है कि हमें दिल्ली से बाहर आना है, हमें खुले एरिया में रहना है, हमें एमिनिटीज चाहिए जो दिल्ली के अंदर पॉसिबल नहीं है इस बजट के अंदर। तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आते हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे डायरेक्टली दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी दे रहा है, जो रेस्ट ऑफ गुड़गांव नहीं दे पाता है। पर गुड़गांव के लोग यहाँ इस रीजन में नहीं मूव करते, तो लोकेशन बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेट वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट जो अटक गया एज एन अंसल्स ऑन इट्स ओन, काफी प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं। तो यही मैं बोल सकता हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा, उससे पहले तो शायद कोई लेना भी नहीं चाहेगा रीसेल में। हो जाता है कंप्लीशन तो जो गैप है इनके प्राइस में और जो ऑनगोइंग कुछ लीडिंग प्रोजेक्ट्स का प्राइस है, उसके बीच का कहीं का रेट इनको डेफिनेटली मिल सकता है। राइट। तो अनिल साहब, ठीक ही है, और आप कह रहे हैं कि आपने जाके देखा और ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिख रहा है, बाउंड्री वर्क हो रहा है, जैसा यहाँ पे आशीष जी भी बता रहे हैं। स्वामी फंड से पैसा इन्हें मिला है, तो स्वामी फंड के जो पैसा आया है अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कुछ शर्तों के साथ आया है। तो वो एक बात उससे ये तय हो जाती है कि प्रोजेक्ट पूरा तो होगा और आपको मिलेगा, क्योंकि अब इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है, उनके फंड से प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इसकी निश्चिंता तो थोड़ी रखनी चाहिए। हाँ, कितना समय, 6-8 महीने ज्यादा लग जाए वो अलग बात। और जैसा आशीष जी बता रहे हैं कि वंस कंप्लीटेड तो आपको जो 4,500 के भाव में आपने लिया था और जो आज के मौजूदा भाव है उसमें 8-9 हजार रुपए के आसपास एक एप्रिसिएशन जो देखने को मिलेगा, मतलब टोटल जो भाव है वो देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से चीजें ठीक है। लोकेशन तो बहुत शानदार है जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो आप खुद रहें, इसको निकालना चाहें, जो भी करना चाहें, आई होप कि जल्द ही आपके लिए खुशखबरी आती हुई सुनाई देगी। और आपको भी शुभकामनाएं कि आपको जल्द से जल्द आपका ये बुकिंग, ये प्रोजेक्ट मिल जाए। तो चलिए, ये तो सलाह हो गई अनिल जी के लिए। और अब निखिल गुप्ता है हमारे साथ फोन लाइन पे, आपका भी कॉल है नई दिल्ली से ही। निखिल साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? धन्यवाद। मैंने 2017 में गोदरेज गोल्फ लिंक्स जो है परी चौक ग्रेटर नोएडा में, उसमें लॉन्च में 1 बेडरूम जो उनका फर्स्ट फुल्ली फर्निश्ड उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसमें लिया था। तो अभी टेंटेटिवली उसका पोजीशन शायद अर्ली नेक्स्ट ईयर ही मिल पाएगा। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये इस इन्वेस्टमेंट में बना रहा हूँ कि निकल जाऊं, क्या फोरकास्ट लगता है? अच्छा, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब करीब ये हो गया इसको 5 साल के ऊपर, किस भाव पे की थी गुप्ता जी? ये मुझे टोटल अप्रोक्सीमेटली सब मिला के 41 लाख रुपीज से 42 लाख रुपीज के बीच में पड़ेगा। 1 बेडरूम 710 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का, फुल्ली फर्निश्ड। ठीक है, ओके। तो आशीष जी, लगभग उसी लाइन का क्वेश्चन, हालांकि गोदरेज की प्रॉपर्टी है, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन अब पोजीशन ये कह रहे हैं कि 2023 की शुरुआत में मिल ही जाना है इनको। 40 लाख 41 लाख के आसपास का इनका ये इन्वेस्टमेंट है। तो क्या करना चाहिए इनको? इसमें बने रहना चाहिए या बेच के निकल जाए? आज की तारीख में क्या रेट्स हैं वहां पर? जी विपिन जी, ये तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक तरह से लैंडमार्क प्रोजेक्ट ही आप बोल सकते हैं। गोल्फ कोर्स अटैच्ड है, विलास
भी बने हैं वहां पे, अपार्टमेंट्स बने हैं, मतलब ये एक लग्जरी लिविंग वाला प्रोजेक्ट है। तो और नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट भी जैसे बाकी शहरों की रियल एस्टेट मार्केट रही है, काफी तेज रही पिछले कुछ सालों में। तो हमारा सजेशन तो ये रहेगा कि अभी ये उसकी डिलीवरी आने दें। इनफैक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हर वीकेंड पे ये भी दिल्ली से जा सकते हैं और उस एरिया को ना को एंजॉय कर सकते हैं, उस विसिनिटी को। और एक पॉइंट पे आके अगर उनको लगता है कि सेल कर देना चाहिए तो मतलब हमारा अनुमान ये है कि इनके परचेज प्राइस से इन्होंने अभी तक 25-30% के आसपास की वैल्यू जो एप्रिसिएशन हो चुकी है वहां पे। और चांसेस हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट आता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो डिमांड इसकी रहेगी। चलिए, तो निखिल जी फिर तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये एक बढ़िया प्रोजेक्ट है जो कि अच्छे रिटर्न्स कमांड करेगा। और अच्छा, निखिल जी लाइन पे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो आप गोल्फ खेलते हैं क्या निखिल जी? हाँ जी, खेलता हूँ। चलिए, फिर तो और बढ़िया बात है, क्योंकि कई बार ये होता है गोल्फ बुकिंग जरूर होती है गोल्फ वाले प्रोजेक्ट में, लेकिन अक्सर लोग गोल्फ नहीं खेलते। तो आपके लिए तो ये फिर ये डबल बेनिफिट है कि आप गोल्फ खेलते भी हैं, गोल्फर भी हैं, तो फिर और बढ़िया है। तो चलिए, आपने आशीष जी की बात सुनी ली होगी कि सब कुछ अच्छा है, शानदार प्रोजेक्ट है और एक बढ़िया रिटर्न इस पे आपको मिल सकता है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं कि वीकेंड में चले गए, कभी गोल्फ खेला है, रह लिए, एंजॉय कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है और एप्रिसिएशन भी इसमें आपको मिलना तय ही है। आई होप इस सलाह के बाद निखिल जी को भी अच्छा लगेगा। फटाफट अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। आशीष जी हमारे साथ हैं और हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं, मनोज साहब, ये भी नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। मनोज साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैंने नोएडा के सेक्टर 150 में ली ग्रैंडियोस का प्रोजेक्ट बुक किया था। हाँ। ये फेज 2 है, दो फेज है, फेज 1 और फेज 2। ओके। तो फेज 2 का प्रोजेक्ट मैंने 2018 में बुक किया था। हाँ। और इसका पोजीशन उन्होंने 2023 में देने के लिए प्रॉमिस किया था, जून 23 तक। ओके। बट अभी तक उस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं हुआ है, प्रिंट लेवल तक का भी काम नहीं हुआ है और कोई डिमांड भी नहीं आई। 30% पेमेंट उन्होंने एडवांस दिया था बुकिंग के समय में, और 30% लेने के बाद फिर आज तक कोई ना कोई डिमांड है, ना वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2023 तक ये कैसे पोजीशन दे पाएंगे। ओके, वो डिमांड भी नहीं कर रहे हैं आपसे कुछ और काम भी नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। उनको मैसेज भी करो, मेल भी करो, तो कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं उनकी तरफ से। अच्छा, मतलब सभी नहीं है कि कोई वहाँ से फीडबैक आ रहा हो कि कब तक है, डिले है, नहीं है कुछ। ठीक है, समझ नहीं आ रहा कि प्रोजेक्ट में रहें, बने रहें, निकल जाए, निकले तो कैसे निकले। नहीं, ठीक है। चलिए, ये कई लोगों की समस्या हो सकती है। तो आशीष जी, एटीएस ग्रैंडियोस, वैसे तो एटीएस का नाम काफी अच्छा है, नोएडा उस इलाके में अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? जी विपिन जी, प्रोजेक्ट रुका हुआ है। सेक्टर 150 एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। लीडिंग डेवलपर्स टाटा, गोदरेज वगैरह वहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एटीएस की खुद के प्रोजेक्ट काफी चल रहे हैं। तो नोएडा की रियल एस्टेट के साथ प्रॉब्लम्स तो रही हैं, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उसी का अभी ये हालात हो गए हैं कि नए अप्रूवल्स मिलना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, मिल ही नहीं रहे हैं। और एटीएस ग्रुप डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा रिनाउंड नेम है नोएडा के लिए। शायद ये भी इसी कारण एटीएस के यहाँ गए, पर एटीएस डेफिनेटली फाइनेंशियल चैलेंजेस से निकल रहा है। और कुछ दिन पहले इनका एनसीएलटी में भी एक प्रोजेक्ट चला गया था, बट आफ्टर दैट इन्होंने क्विकली रिजॉल्व किया। तो इन्होंने एक चीज बोली कि निकले तो कैसे निकले, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर शायद कोई भी नहीं जानता है। मतलब टेक्निकली अगर आप एक एग्रीव्ड बायर हैं, आप रेरा अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी एक फेवरेबल जजमेंट ले सकते हैं, और वो अगर जजमेंट ऑनर करी जाए तो हर फंसा हुआ नागरिक जो इस समय रियल एस्टेट में फंसा हुआ है वो निकल सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और ये हो पाना भी एक इम्प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है कि डेवलपर्स ने जो लोगों से पैसा लिया उसको आगे कहाँ लगा दिया, प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाए तो कैश फ्लोज नहीं आए, और वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी नहीं हुए। तो इनके लिए सलाह तो यही है कि एज अ बायर ग्रुप में अप्रोच करें। रेरा को नहीं किया है अब तक तो रेरा को अप्रोच करें। कोर्ट्स वगैरह, मतलब जो यूजुअल रूट है बहुत सारे लोग ले रहे हैं। हर चीज का सॉल्यूशन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यही होप करता है कि
ATS के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम भी हो रहा है, तो दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो स्टार्ट हो और इस पे काम चालू हो। लेकिन एज ऑफ टुडे अदर ऑप्शन कैन बी कि वो बिल्डर से बात करके कुछ स्वैप कर सकते हो, इस यूनिट की जगह पे किसी और प्रोजेक्ट में कोई यूनिट ले सकते हो। उसके चांसेस हैं, बट कोई जरूर हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो कहना बहुत मुश्किल है। राइट तो मुझे लगता है मनोज जी दुर्भाग्यपूर्ण है खैर ये, और जैसा आशीष जी भी कह रहे हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट नोएडा में यही कहानी हमें देखने को मिलती है, लेकिन अब जो हुआ है वो तो हुआ ही है। तो एक तो तरीका ये है कि आपने कहा फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन हो सकता है आप गए भी हों, आप एक ग्रुप बना के पहुंचे, डेवलपर से जाके मिलने की कोशिश करें, उसके हायर मैनेजमेंट से, और जिस तरह की बात या आशीष जी कह रहे हैं कि स्वैपिंग के लिए अगर पॉसिबिलिटीज हो, क्योंकि उनके कई दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं और ठीक चल रहे हैं, और एक कंपनी भी बेहतरीन कंपनियों में गिनी जाती है, और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो देन मैं कहूँगा थोड़ा लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन हाँ फिर अदालतें हैं, कोर्ट हैं और रेरा है, जहाँ पर कई घर खरीदार पहुंचते हैं और उनको इंसाफ भी मिलता है। लंबा रास्ता होता है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन रिजल्ट उसके भी जरूर आते हैं। तो होपफुली ये दोनों तरीके आपको ट्राई करने पड़ेंगे। अफसोस की बात है कि आप फंस गए, लेकिन अब फंसे हैं तो निकलने के लिए यही दो रास्ते होंगे, जो दोनों थोड़े टीडियस हैं, लेकिन मनोज जी वो शायद करना ही पड़ेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपके जैसे जो तमाम घर खरीदार और भी फंसे हैं, आप उनको भी अपने साथ में लीजिए और फिर उसके बाद अप्रोच कीजिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले आशीष जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट के मौजूदा हाल का भी एक इंसाइट हमें दिया। तो बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। राइट, तो ये थे आशीष महाजन जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और आपके सवालों के जवाब भी ले रहे थे। और फिलहाल के लिए वक्त हो गया समाप्त। आपसे यही निवेदन कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजते रहिए, थोड़ा डिटेल डालिए, थोड़ा फोन नंबर हमें दे दीजिए, हम आपसे बातचीत करके और डिटेल ले लेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।